ये राधे श्याम, वो राम के पुजारी थे तो उन्होंने कहा सीताराम, और वो कृष्ण के पुजारी थे तो उन्होंने कहा राधे श्याम। तुलसी को आश्चर्य हुआ कि मैं पहली बार मिला हूं इस महात्मा से और इनको दिखाई नहीं देता, सूर है, तो इनको पता कैसे लगा कि तुलसी आया है? और तुलसी ने पूछ ही लिया, बाबा यह बताइए, मैंने तो आपको अपना परिचय बताया नहीं, आपको पता कैसे लगा कि तुलसी आया है? तब सूर की आंखें भर आई। सूर ने कहा, जब तुम बोलते हो तभी तो लगता है कि तुम नारायण के पुजारी हो, तभी तो लगता है कि तुम राम कृष्ण के पुजारी हो। मुझे इसलिए पता लग गया कि तुलसी आया है क्योंकि तुमने जब बोला जय सिया राम, तो मुझे लगा कि वर्तमान समय में तुमसे और इतनी बढ़िया कौन सीताराम बोल सकता है। अमृत से सनी हुई जो भाषा, उससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि तुलसी आया है। इन 5 देवों को कभी भूलाना मत। नारायण, जिनके रूप में रामकृष्ण हैं, और ये आकाश तत्व के मालिक और आकाश का गुण शब्द है। उसके तत्पश्चात वायु तत्व के मालिक हैं भगवान सूर्य। सूर्य को नित्य अर्घ्य दीजिए। सूर्य ज्ञान के देवता हैं, इनके द्वारा स्मरण शक्ति बढ़ती है। सूर्य को अर्घ दिया करें। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने बहुत जोर दिया है। हनुमान जी के भी गुरु जी हैं भगवान भास्कर, इनके गायत्री है, भास्कराय च विद्महे दिवाकराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। जिनके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, भुलक्कड़ है, याद नहीं होता, बहुत कमजोर हैं, उनको उगते हुए सूर्य का दर्शन कराओ और ये सूर्य गायत्री उन्हें याद करा दीजिए। अर्घ दें, उस समय इसको बोले। वायु तत्व का देवता है भास्कर। तीसरा तत्व है अग्नि। अग्नि तत्व की मालकिन शक्ति है मां परम्बा। तेज बढ़ता है मां की कृपा से, शौर्य बढ़ता है, वीरता बढ़ती है, लोग कायर नहीं होते मां की कृपा से। जिनको बहुत शक्ति चाहिए, और हम बोलते हैं जिनके बच्चे मिलिट्री में, फौज में हैं, देश की सीमा में हैं, उनके माई बाप को अपने बच्चों के निमित्त मां दुर्गा की आराधना करनी ही चाहिए। मां शौर्य देती है, मां ताकत देती है, काम करने का उत्साह। कुछ लोग बोर होते हैं, काम करने में उनका मन नहीं लगता और वो जबरदस्ती से करते हैं। मैं उन्हें बोलता हूं, निवेदन करता हूं, सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ किया करें, माता रानी के 32 नाम लिया करें। हम लोग करते हैं, इसलिए हम काम करते करते थकते ही नहीं। हमने आज तक कभी किसी को ये नहीं कहा कि हम थक गए। थकान होती नहीं है। थकान उन्हें होती है जो कुछ नहीं करते, जो करते हैं उन्हें थकान नहीं होती। कार्य करने का उत्साह बढ़ता है मां की कृपा से। और अग्नि तत्व की मालिकने हैं, लोग आग में भी सुरक्षित रहे। अब कोई तेल छिड़क करके दिया सलाई माचिस की तीली लगा ले तो मरेगा, वो बात अलग है, नहीं तो अग्नि का प्रकोप उनके ऊपर नहीं होगा जो मां के पुजारी है। एक कथा आती है, लखनलाल ने लक्ष्मण रेखा बनाई और सीता माई को कहा, मां जो अंदर जाएगा वो जल जाएगा, इसमें तो सुरक्षित रहेगी। और रावण ने पाम रखा तो आग लगी, पीछे हो गया। लेकिन मैया आई बाहर, जानकी माता, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि वो अग्नि तत्व है, आग से आग कभी जलती नहीं। और दूसरी बात यह है कि माता जानकी मां जगदम्बा की पुजारिन है और राम मिले ही तब है। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महिष मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सनानन माता। मां की पूजा करते हैं। तो आप स्थानीय लोग जितने मुझे यहां सुन रहे हैं, जितने हमें टेलीविजन पर सुन पा रहे हैं, घर में मां को बैठाइए। मां को चुनरी बहुत प्रिय है। मां की कृपा वर्षे काय चीज की कमी रह सकती है।
मां के पुजारी माला माल होते हैं सब प्रकार से, शौर्य होता है उनके पास, वीरता होती है। और देखिए मां की सबसे बड़ी कृपा ये है, सबसे बड़ी ताकत मां की ये है कि बहुत बड़े कष्टों में भी हम अपने कदमों से डिगेंगे नहीं, हमें संभलता मिलेगी। उस दुख को सहन करने की हमें ताकत मिलेगी, ये मां की कृपा है। सीता माई के जीवन में क्या कोई कमी रही कष्टों की? इतना बड़ा कष्ट वसुदेव जी महाराज ने झेल लिया, मां देवकी ने, जिसके 6 पुत्र मारे गए, कितना बड़ा कष्ट है, लेकिन यह देवी हिली नहीं। देवी भागवत में कथा आती है, माता देवकी और वसुदेव जी महाराज मां भगवती जगदम्बा के परम पुजारी है। देवी भागवत की कथा